अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन, एल और एम दो पैरेलल लाइन है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है एल और एम दो पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, दोनों को अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन पी और क्यू दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सो डेट ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के। तो इसमें तो बस कर रहा है, दिया क्या क्या हुआ है, एल पैरेलल टू एम और पी पैरेलल टू क्यू, ये दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के। एबीसी कहाँ बन रहा है, ए बी सी, ए वाला ट्रायंगल, और सी डी ए, सी डी ए वाला ट्रायंगल। तो ये दोनों को कंग्रुएंट प्रूव करना है, तो हम ये दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सी डी ए। अब इसमें कुछ खास तो दिया नहीं है, बस पैरेलल का रहा है। तो जो हम लाइन और एंगल में पढ़े थे पैरेलल का, कि कोई भी लाइन, दो पैरेलल लाइन होता है उसको तीसरा पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करता है या तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है तो कौन सा एंगल इक्वल होता है, उस चीज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो तो ए बी सी, पहला चीज क्या देख रहे हैं, ए बी सी और सी डी ए में हम देख रहे हैं कि ए सी इक्वल टू ए सी। क्यों होगा, क्योंकि देखो तो ये वाला लाइन दोनों ट्रायंगल में है, इधर वाला में भी और इधर वाला में भी, तो ए सी इक्वल टू ए सी। अब मालूम चल गया, एक साइड तो मालूम चल गया कि एक साइड इक्वल है। अब हमको एंगल पता करना है कि कौन सा एंगल पता करना है, बाकी कोई साइड को हम पता नहीं कर सकते कि इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक साइड से भी पता कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल के बीच हमेशा डिस्टेंस इक्वल होता है, तो बीसी हो जाएगा एडी के इक्वल। लेकिन सबसे अच्छा है कि एंगल को इक्वल करें, तो एंगल यहाँ पे जो होगा, अब सपोज करो कि ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन हो गया, इसको तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये वाला एंगल देखो, ऊपर से तो मतलब नहीं है, ट्रायंगल बस लाइन के बीच में बन रहा है, तो लाइन के नीचे वाला एंगल से मतलब है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको लाइन और एंगल्स वाले क्लास में हम बहुत डिटेल्स में पढ़ाए हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हमेशा जो होता है, कोई भी दो पैरेलल लाइन को तीसरा लाइन ट्रांजेक्ट इंटरसेक्ट करता है, तो जो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बनता है, ये एक जो यहाँ बना, एक जो यहाँ बना, फिर ये दोनों इक्वल होगा आपस में, फिर एक यहाँ बना और एक यहाँ बना, ये दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो लाइन कट कर रहा है और जो पैरेलल लाइन के बीच ये एंगल बन रहा है, इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ना कि अगर ऐसा रहता फिगर में, सपोज करो इस तरह से रहता, इस तरह से रहता, इस तरह से रहता, तो हम इस लाइन के लिए, ये वाला लाइन के लिए इंटीरियर एंगल हमेशा हम ये पैरेलल लाइन से इस लाइन के बीच का कंसीडर करते हैं, ये और ये इक्वल होता है, ऐसा नहीं कि ये वाला होता इसके इक्वल। हमेशा हम पैरेलल लाइन से उस जो लाइन ट्रांजेक्ट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है उसका एंगल लेंगे। तो यहाँ पे यही देखना है कि देखो तो अब AC को देखो, L और M को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो L और M को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देखो यहाँ पे एक यहाँ से एंगल बन रहा है, इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा। हमेशा ये वाला लाइन AC को हम मान रहे हैं, यहाँ पे लिखे इसे इंटरसेक्ट L एंड M, AC इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ से जो एंगल ये वाला एंगल होगा इसके इक्वल होगा। देखो कोई भी दो तरफ से एंगल बनेगा, एक तो ये वाला एंगल बन रहा, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा इसके बाहर, ये वाला हमेशा पैरेलल लाइन से, ऐसा नहीं कि ये वाला एंगल नहीं होगा, हमेशा पैरेलल लाइन से ये वाला एंगल जो होगा इस पूरा एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ से देखो अगर पूरा एंगल ले रहे हैं तो ये ट्रायंगल से बाहर जा रहा है, तो ट्रायंगल के बाहर वाले एंगल से हमको मतलब ही नहीं है, हमको ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम बस जो इक्वल है उसको लिखते हैं, बाकी इस इधर वाले एंगल को नहीं लिखते, मतलब डेट इज इस ट्रायंगल में जो हो जाएगा DAC, यहाँ पे एंगल DAC इक्वल टू हो जाएगा एंगल DAC BCA क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे लिख देते हैं, बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए एंगल DAC इक्वल टू हो जाएगा एंगल BCA।
क्यों हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब इस चीज में ये भी ध्यान रखना है कि एक तो एंगल ए बन गया, अब एक एंगल और चाहिए क्योंकि साइड हमको एग्जैक्ट पता नहीं है। जैसे साइड हम मान सकते हैं कि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है, तो ये वाला को इसके ऊपर मान सकते हैं। तो ये वाला एंगल और ये साइड दोनों दोनं साइड के बीच का एंगल और इसमें दोनों साइड के बीच का एंगल बराबर होगा, तो ऐसे ऐसे। लेकिन ज्यादा सही रहेगा इस फॉर्मूला के लिए क्योंकि साइड इक्वल दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम एंगल को देखेंगे, एंगल से ही मानेंगे। मतलब एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया। अब एक एंगल और मालूम करना है, साइड हम बता दिए इंक्लूडेड रहे या ना रहे। अगर दो एंगल और एक साइड का बात होगा तो एंगल इंक्लूडेड रहे या ना रहे, दोनों में ट्रायंगल कंग्रुएंट होता है, बस दोनों के लिए अलग अलग कंग्रुएंस रूल होता है। एक के लिए ए से और दूसरा के लिए ए एस। तो ये वाला एंगल हो गया डी ए सी इक्वल हो गया एंगल बी सी ए के। अब उसी तरह से देखेंगे एक और एंगल चाहिए, तो अब एक और एंगल चाहिए, तो अब या फिर इसको माने यहाँ पे दो अलग अलग एंगल चाहिए। तो अगर सपोज करो कि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर हो जाए, ये वाला एंगल, तो कैसे होगा? देखो इस वाले को अगर एसी को मानते हैं कि दोनों के इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये नहीं होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर नहीं होगा। देखने में लग रहा है ऐसे लिख सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लेकिन नहीं होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा पैरेलल लाइन से बने। अब देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एसी आल्सो इंटरसेक्ट पी और क्यू, इस तरह से दो पैरेलल लाइन जा रहा है पी और क्यू, और इसको एसी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब इंटरसेक्ट करेगा तो ये वाला एंगल तो इंटीरियर एंगल हो रहा है, होगा कि नहीं? ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल हो रहा है। और देखो तो इधर वाला एंगल, यहाँ से देखे तो ये वाला एंगल जो है ये पूरा हो जाएगा इस लाइन के लिए, क्योंकि एक लाइन यहाँ से तो ये वाला एंगल इसके लिए पूरा हो जाएगा। तो ये को हम ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल से मतलब है, तो यहाँ पे हम एक लाइन और लिखेंगे, दूसरा से लिखेंगे, चूंकि इसमें लिखेंगे AC इंटरसेक्ट P एंड Q, AC इंटरसेक्ट P एंड Q, दोनों पैरेलल है, P पैरेलल Q, दोनों पैरेलल है इसलिए हो रहा। पैरेलल अगर लाइन नहीं रहता तो ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये सब आता ही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा जब P और Q को इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरनेट यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक ये बनेगा P और Q से, एक ये वाला AC इंटरसेक्ट कर रहा है तो AC और P से ये वाला एंगल बनेगा, और AC और Q से ये वाला एंगल बनेगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं एंगल CAB, एक में CAB ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल यहाँ पे DCA, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे CAB लिखें, CAB और ACB। CD के तो दोनों का देखो, दोनों का दो एंगल बराबर हो रहा है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना कि पहले हम ABC वाले ट्रायंगल को लिखे हैं, तो यहाँ पे हम पहले एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं कि इस तरह से लग रहा है दोनों एक ही जैसा हो गया। यहाँ पे हम इस वाले ट्रायंगल को हम पहले रखेंगे। ABC में क्या था? तो एंगल था A या BCA, ये वाला एंगल पहले वाला लिख रहे हैं और इक्वल टू था एंगल BCA। अब इसमें लग रहा है कि C एंगल हो रहा है और इसमें हो रहा था DAC, एंगल DAC, ये वाला इसके इक्वल था और ये वाला हो जाएगा CAB, CAB इक्वल हो जाएगा DAC या ACD, इसको DAC या ACD दोनों लिख सकते हैं। क्यों होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखो इस बात में कंफ्यूजन नहीं रहना, बस यहाँ पे ध्यान देना। तो अब हमको पता चल गया कोई सा भी दो ट्रायंगल में दो एंगल और एक साइड कॉमन हो तो इसको हम लिखेंगे YAAS। यहाँ पे देखो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस ट्रायंगल में AAS भी लिख सकते हैं, या फिर देखो दोनों के ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल दोनों पे कॉमन आ रहा है, ये वाला साइड, और उसी तरह से ये वाला एंगल इधर वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, और यही दोनों पे साइड बना हुआ है।
तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं AS, या फिर अगर दोनों का इंक्लूडेड साइड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का इंक्लूडेड साइड ही बराबर है, AC ही बराबर है, इसको हम AS ना लिख करके लिखेंगे ASA। जहां पे इंक्लूडेड साइड होगा वहां पे ASA से इक्वल लिखेंगे, बाई ASA कंग्रुएंस रूल। यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल दिया हुआ था, कौन था, ABC, ABC जो हो जाएगा CDA के, ABC कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDA के। देखो यहाँ पे B एंगल था D के बराबर, एंगल B जो था, यहाँ पे देखो एंगल से कंग्रुएंट किए हैं, तो ABC देखो, ए के इक्वल कौन सा एंगल था, सी, ये जो ए के इक्वल था, इधर से दूसरे ट्रायंगल में सी के इक्वल था, तो ए अगर शुरू में लिख रहे हैं तो सी को भी शुरू में लिखेंगे। बी जो था, अब बाकी जो सी जो था ए के बराबर था, तो सी इस वाले ट्रायंगल में, यहाँ पे दो दो लग रहा है, सी इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों में एक लाइन कॉमन है, और सी जो है दोनों के लिए अलग अलग है, मतलब अगर एक का ए है तो दूसरा का सी बराबर है, जैसे देखो इसका ए है तो इसका सी बराबर है, तो इसलिए ABC जो होगा कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDA के। बस लिखने में हमको ध्यान देना है कि अगर एंगल से कंग्रुएंट किए हैं तो हम एंगल को देख करके लिखेंगे कि कौन सा एंगल कंग्रुएंट हो रहा है, और नहीं तो उल्टा पुल्टा लिख देंगे तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा, या फिर जो क्वेश्चन में है उसी को हम उठा करके लिख देंगे अगर कंफ्यूजन हो रहा है लिखने में, तो जो क्वेश्चन में जिस तरह से दिया हुआ, अगर ट्रायंगल ABC लिखेंगे तब यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए जो क्वेश्चन में प्रूव करने दिया रहेगा लास्ट में हम उसी को लिखेंगे ताकि आंसर सही आए। नहीं तो ध्यान देना है तो उसमें बस ध्यान रखेंगे कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है, उसी उसी अनुसार से यहाँ पे भी लिखना है कि ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDA के। इतना तक समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि